दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमें आज तक नहीं पता कि चांद असल में कहां से आया है। हमारा मून कुछ अजीब और अलग है, जिसकी वजह से हमारे फल्कियात अब तक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कहां से आया होगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड की जाने वाली है द ग्रेट इम्पैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक सोलर सिस्टम के स्टार्टिंग दिनों में एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो साइज में मार्स जितना था, अर्थ से टकराया। इस टकराव के नतीजे में अर्थ और उस ऑब्जेक्ट जिसे थिया कहते हैं कि बहुत सारे हीटेड मटेरियल्स स्पेस में चले गए। ये मटेरियल्स आहिस्ता आहिस्ता कलेक्ट हुए और चांद बन गया। हालांकि ये थ्योरी सबसे पॉपुलर है। असल में मून का ओरिजिन अब तक एक राज ही है। शायद हमें अगले कुछ सालों में जवाब मिल जाए, या शायद ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर ही रह जाए। नंबर 2, हमारी जमीन पर दिन में आसमान नीला होता है और सनसेट के बाद ऑरेंज या लाल, लेकिन मार्स पर सीन कुछ अलग ही है। मार्स के रोवर्स ने हमें दिखाया कि वहाँ दिन के वक्त जर्द आसमान होता है और सनसेट के वक्त आसमान का रंग ब्लू ग्रे हो जाता है। आखिर क्यों? दोस्तों, बात पार्टिकल्स और माहौल की है। हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर ज्यादा थिक है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये सनलाइट को इस तरह बिखेर देता है कि दिन में ब्लू स्काईज और शाम में लाल रंग दिखाई देता है। मार्स का माहौल पतला है और मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड और फाइन डस्ट पार्टिकल से बना है। ये पार्टिकल सनलाइट को अलग तरीके से बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से सनसेट के वक्त आसमान का रंग ब्लू ग्रे हो जाता है। तो अगली बार जब आप मार्स के सनसेट के बारे में सोचें, याद रहे वहाँ के सनसेट्स ब्लू होते हैं। ये हमें स्पेस की डाइवर्सिटी और कुदरत का एक और नया पहलू दिखाता है। नंबर 3, दोस्तों, 2009 में हमारे रेडियो एस्ट्रोनॉट्स ने एक अजीब और अनोखा सिग्नल रिसीव किया, जो एक गैलेक्सी से आया था, M82, जो हमसे 10 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये सिग्नल एक नॉवल ऑब्जेक्ट का था, जो एक माइक्रो क्वेसार हो सकता है। साइंटिस्ट ने कहा, हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। गैलेक्सी M82 एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी है, जो हर 20 से 10 साल में सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स करता है, नए स्टार्स बनाता है, और फिर ये एक्सप्लोजन्स कुछ महीनों में खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट न सिर्फ जिंदा है, बल्कि और भी ब्राइट होता जा रहा है। क्वेसार्स गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और 1000 गुना ब्राइट होते हैं, लेकिन ये माइक्रो क्वेसार अपनी कैटेगरी के बाकी ऑब्जेक्ट से 10 गुना ज्यादा ब्राइट है। अभी रिसर्च चल रही है कि 20 रेडियो टेलीस्कोप्स के डाटा को कंबाइन किया जा रहा है, ताकि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि 1993 के बाद दुनिया के समुद्र का लेवल 91 मिलीमीटर तक बढ़ गया है। ये इतना ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब हम प्लैनेट के हवाले से सोचें तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का पहलू। सैटेलाइट्स की मदद से हमने ये पता लगाया है कि हमारे समुद्र हर साल में 3.1 मिलीमीटर तक बढ़ रहे हैं। ये ट्रेंड अब तक कंटिन्यू हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इंक्रीज हर जगह बराबर नहीं। कुछ इलाकों में जैसे वेस्टर्न पैसिफिक और साउथर्न इंडियन ओशन, ये लेवल 15 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। और अब बात करते हैं एक और गजब की सूरत हाल के बारे में। 2023 में दुनिया के 28.3 मिलियन हेक्टेयर्स जंगलात कट गए। इनका रकबा टोटल न्यूजीलैंड जितना था। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक हम हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगलात खो रहे हैं। इसका असर डायरेक्टली ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस पे पड़ता है, जो क्लाइमेट चेंज का सबब बन रहे हैं। ये दोनों चीजें, सी लेवल राइज और डिफॉरेस्टेशन, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब वक्त है कि हम इस बदलती हुई दुनिया के लिए कुछ करें। नंबर 5, सोचें एक बड़ा स्नोबॉल स्पेस में उड़ रहा हो, लेकिन ये कोई आम स्नोबॉल नहीं है। ये है हेलिस कॉमेट, कॉस्मिक ट्रैवलर, जो मिलियन साल से हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। दोस्तों, कॉमेट का मतलब ऐसी रोशन चीज जो तारे जैसी दिखाई देती है, स्पेस में घूमती रहती है और उसके अराउंड एक लंबी दुम होती है। ये कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के बनने के वक्त बना था। जैसे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में घूमते हैं, वैसे हेलिस कॉमेट भी अपनी ऑर्बिट में घूमता है, लेकिन इसकी ऑर्बिट काफी बड़ी होती है, इसलिए ये हमारे प्लैनेट के पास कम ही आता है। हेलिस कॉमेट आखिरी बार 1986 में नजर आया था, और अब ये फिर से 2061 में ही दिखाई देगा, यानी 75 इयर्स का इंतजार। जिन्होंने फैक्ट लिखा है वो बताते हैं कि उन्होंने 1986 में हेलिस कॉमेट देखा नहीं था, क्योंकि तब उनकी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी में एक कॉमेट देखा, जो कॉमेट न्यू वाइस
था और ये 2020 में नजर आया। वो मोमेंट वो कभी नहीं भूल सकते। लेकिन हेलिस कॉमेट वो कुछ और ही खास है, एक ऐसा कॉमेट जो हमारे लिए बहुत ही रेयर है। अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लें, 2061 में हेलिस कॉमेट वापस आएगा। क्या आप तैयार हैं इस वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट को देखने के लिए?